चीज जो एमएसपी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने मन की बात करते हैं, वो कभी किसानों की मन की बात नहीं सुनते। उन्होंने कहा कि एमएसपी जैसे पहले थी वैसे अभी रहेगी और भविष्य में जारी रहेगी। मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब 2011 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब एक कमेटी बनी हुई थी, उसके वो चेयरमैन थे। तब उन्होंने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह से चिट्ठी लिख करके मांग की थी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दिया जाए। एमएसपी भारत के सभी किसानों को, छोटे बड़े किसानों को नहीं मिलता है। आज वो स्वयं जब प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है तो वो एमएसपी को कानूनी दर्जा क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूं उनसे। कि 2011 में जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो मांग करते थे प्रधानमंत्री से, और आज जब वो स्वयं प्रधानमंत्री के पद पर और पूर्ण बहुमत की सरकार है, तब वो जो है किसानों के लिए एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात, अभी हमारे किसान महाआंदोलन में 30 से ज्यादा किसान अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। उनके लिए सरकार के पास संवेदना व्यक्त करने के लिए एक भी शब्द नहीं है, जबकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी के माताजी का देहांत हो गया था, उसमें उन्होंने चिट्ठी लिख करके शोक संवेदना व्यक्त की। लेकिन इस देश का अन्नदाता, जो इस देश के जो है 130 करोड़ जनता का पेट भरने का काम करता है, उन 30 किसानों के जो है मृत्यु पर एक भी शब्द ना तो स्वयं प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया, न उनके किसी कैबिनेट मंत्री के द्वारा व्यक्त किया गया। ये संवेदनहीन सरकार है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। तीसरी चीज हमारी मांग ये है कि देश में अब तक 32 से ज्यादा आयोग बन चुके हैं, लेकिन आज 75 साल के बाद भी एक देश में किसान आयोग का गठन नहीं हुआ है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार से मैं मांग करता हूं कि पहले एक किसान आयोग का गठन किया जाए, एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाए। भारत में कहीं भी किसी भी प्रांत में किसानों का जो गल्ला है वो एमएसपी से नीचे यह खरीदारी की जाती है, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र हो चाहे सरकारी क्षेत्र हो, उनको वो संज्ञेय अपराध घोषित करके उनके खिलाफ सजा का प्रावधान किया जाए। प्रस्तावित बिजली विधेयक 2020 को वापस लिया जाए। पराली कानून जो बनाया गया जिसमें किसानों का बहुत बड़े तरीके से शोषण किया जाए, उसको तत्काल रोका जाए। ये हमारी मांगे हैं। जब तक इन मांगों पर सरकार संसद के द्वारा कानून नहीं बनाया जाता है, तब तक हम लोगों का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। ये संकल्प हम व्यक्त करते हैं। ये हमारे जायसवाल जी का कहना है, और इन्होंने शब्दों में सभी किसानों को भावुक कर रुला दिया। क्या रुला दिया? जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, किसी ने सच ही कहा है कि 2 बैलों की जोड़ी लेकर और खेती करना उसका काम, और जाड़ा गर्मी वर्षा सहता कभी न करता हुआ हरा। ये शायद 5 वर्ष से लेके जो हमारे बच्चे प्राथमिक विद्यालय जाते हैं और माध्यमिक विद्यालय तक, उनको सबसे पहले जो हमारी जड़ें हैं यानी किसान के बारे में उनको इससे रूबरू करवाया जाता है कि वो किसान है जो एक बैलों की तरह कभी आराम नहीं करता है। और आज जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उसके बारे में हमारे महासचिव जायसवाल जी का जिक्र है कि हमारी गवर्नमेंट ने उनका जिक्र नहीं किया। मैं चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार उनका जिक्र करे कि जो किसान शहीद हुए हैं उन पे क्या राय है और इस बिल पर क्या राय है। यही हमारे महासचिव जायसवाल जी की मांग है। यही है ना? हाँ, यही मांग है। और उसके बाद 1967 जो आधार वर्ष हमारे चौधरी महात्मा स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह टिकैत जी ने कहा था कि 67 से हिसाब कर दीजिए। आज दिल्ली में किसान जो बैठा हुआ है वो हिसाब ही तो मांगने आया है सरकार से कि 1967 में जो है हमारे गेहूं का रेट 76 रुपए था। उस समय सरकारी कर्मचारियों का रेट 70 रुपए था। उस समय हम 2 कुंटल गल्ला बेच करके 1 तोला सोना खरीद सकते थे। आज जो है किसानों के आमदनी में जो है 21% की बढ़ोतरी हुई है, और कर्मचारियों के वेतन में जो है 180% की वृद्धि की गई। शिक्षकों के वेतन में जो है 200 गुना वृद्धि की गई। आखिर ऐसा अन्याय किसान देश का कब तक सहता रहेगा? भाई कम से कम किसान का जो है यही करवा दीजिए। नेताओं का वेतन बढ़ता है, नेताओं की सारी सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, उनको जो है हर चीज में सुविधा मिलती है, उनको वेतन दिया जाता है। आखिर किसानों को लिए क्या व्यवस्था है भाई देश में?
ये हमारे जायसवाल जी का जो हमारे महासचिव हैं उनका एक जिक्र है कि रेगुलर वैकेंसी में, यानी कि जो भी रेगुलर भर्ती हैं, यानी जो भी हमारे अधिकारी हैं, टीचर हों या फिर डॉक्टर हों, कोई भी हो, उनके वेतन में बढ़ोतरी की गई, लेकिन किसानों की फसलों की और जो मूल्य है या फसल है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की। मैं चाहता हूं कि इस पे भी ध्यान दिया जाए। और आप कुछ कहना चाहते हैं किसानों के बारे में? और अभी किसानों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है मन की बात की। मन की बात में उन्होंने कहा कि मैंने जो है स्वामीनाथन आयोग की कमेटी की सिफारिशें लागू की हैं, जो पूरी तरीके से सरासर झूठ है, क्योंकि उन्होंने जो है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू हुई ही नहीं है देश में। लागू होने पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश ये कहती है कि C2+ मतलब किसानों के लागत मूल्य का जो है 2 गुना हम देने की वकालत करते हैं। उसके हिसाब से गेहूं का रेट देखा जाए तो 3150 रुपए बना, जबकि गेहूं का रेट 1925 रुपए सरकार घोषित कर रही है। सरकार ने जो है केवल जुमलेबाजी करने में माहिर सरकार है। उन्होंने C2+ के जगह पर ये जो है फार्मूला ही बदल दिया, ये 2FL दे दिया है, और सरकार हमसे कह रही है कि C2+ दे रहे हैं, जबकि अब सरकार कितना माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोलेंगे। हमारी सरकार कहती है किसान वार्ता नहीं करते हैं। किसान जब वहाँ वार्ता टेबल पर बैठते हैं तो पीयूष गोयल जी मंत्री जी और श्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हमारे किसान नेताओं के प्रश्नों का जवाब ही नहीं दे पाते हैं। तो कहते हैं रुकिए किसान भाई, हम थोड़ा ऊपर से समझ लें तो फिर आगे बात करते हैं। तो हमारी मांग तो ये है कि अब जो मंत्री बात का जवाब नहीं दे सकते हैं और सरकार संशोधन करने के लिए तैयार बैठी है, तो हमारी मांग ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे किसान नेताओं से बात रखें और वो समय प्रधानमंत्री जी निश्चित करें। अब उनके मंत्री कह रहे हैं कि सरकार किसान तारीख निश्चित, भाई किसान क्यों किसान तो तैयार बैठा हुआ है, जब सरकार चाहे तो हम बात कर सकते हैं। हमारे सारे किसान नेता तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के हमारे किसान नेताओं से बात करें और इस समस्या का जल्द से जल्द निपटारा करें। ये बहुत अहम ही सवाल किया हमारे महासचिव पयागपुर के, जो सवाल किया कि जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी हैं प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे मुखिया श्री राकेश सिंह टिकैत से सलाह लें और इस एक्ट के बारे से रूबरू हो और इसका समाधान अच्छे से करें। यही सब लोगों का डिमांड है। जो भी फार्मूला हमारे किसान या इनके मत से जो भी इनको डिफेक्ट लगते हैं उनको सही करने की अनुमति प्रदान करें। ये हमारे महासचिव जायसवाल जी का जिक्र है। अब मैं थोड़ा सबको 2-2 मिनट देना चाहता हूँ।